शिया और सुन्नी विवाद को लेकर एक तरफ तो पाकिस्तान के कुर्रम में, खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां तो चलिए एक जमीन के टुकड़े की वजह मानी जाती थी, लेकिन अब सीरिया में भी शिया और सुन्नी के विवाद को एक वजह बताया जा रहा है। और वहां पर 2016 में जो विद्रोही घुस आए थे एलेप्पो शहर तक, वहां पर सीरियाई सेना ने उन्हें खदेड़ा। एक बार फिर से उन विद्रोहियों ने धावा बोल दिया है सीरिया में और एलेप्पो शहर सहित हमा शहर और कई और शहरों को पर कब्जा जमा लिया है। साथ ही साथ सीरियाई राष्ट्रपति के घर में भी घुस गए हैं। लेकिन यहाँ भी शिया सुन्नी विवाद पर्दे के पीछे नजर आ रहा है। दरअसल और इस विवाद में और इस विद्रोहियों के हमले के बीच एक नाम जो है जुलानी, उस जुलानी का नाम खूब चर्चा में है। आखिर वो जुलानी कौन है और शिया सुन्नी के विवाद की वजह से कैसे सीरिया में विद्रोह की आग भड़की, ये आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल एक हफ्ते से विद्रोही गुटों और बशर अल असद शासन की सेना के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। सीरिया में तेज हुए गृह युद्ध के बीच अल वतन नाम के सीरियाई अखबार ने बताया कि इदलिब में हयात तहरीर अल शाम HTS के मुख्यालय पर हमले में गुट का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी मारा गया है। हालांकि जुलानी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस दावे के बाद सवाल है कि सीरिया में क्या होने वाला है। तो सवाल है कि जुलानी कौन है। जुलानी वही शख्स है जिसे मौजूदा संघर्ष की वजह माना जा रहा है। सीरिया पर न सिर्फ इराक, ईरान और रूस बल्कि इजराइल और अमेरिका की भी नजर है। इजरायली अखबार वायनेट के मुताबिक सीरिया का HTS एक ऐसा गुट है जो पूर्व में अलकायदा से जुड़ा है। बीते कुछ वर्षों में HTS ने जुलानी के नेतृत्व में सीरियाई सुशासन के खिलाफ विद्रोह किया। लड़ने वाला प्रमुख विद्रोह संगठन है और जुलानी बीते कई वर्षों से अल असद का शासन के लिए लगातार खतरा रहा है, विद्रोह करता रहा है। और इस लड़ाई में शिया सुन्नी का भी एक बहुत प्रमुख पहलू है। शिया सुन्नी का प्रमुख पहलू इस लिहाज से है क्योंकि जुलानी जो HTS का नेतृत्व करता है वो जुलानी सुन्नी है और जो असद है, जो राष्ट्रपति वहां पर सीरिया के हैं, वो शिया हैं। और शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों के बीच नफरत सब जानते हैं। शिया बहुल ईरान भी असद को खुलकर समर्थन कर रहा है। सीरियाई गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम सीरियाई शासन और ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा गुट है। इसने इदलिब, अलेप्पो और हमा क्षेत्रों में कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। गुट का मौजूदा सैन्य कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी है। हालांकि जुलानी की असली पहचान पर भी रहस्य बना हुआ है। कुछ सूत्र इसे अहमद हुसैन अल शारा और उसामा अल वाहदी बताते हैं। ऐसे में जुलानी की मौत के दावे पर बहुत से लोग विश्वास अभी नहीं कर पा रहे हैं। वहां की मीडिया, अरब मीडिया के मुताबिक अल जुलानी का जन्म 81 या 82 में हुआ और इदलिब क्षेत्र में पला बढ़ा है। जुलानी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अलकायदा ज्वाइन की थी। जुलानी अलकायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का करीबी रहा और 2006 में जरकावी की हत्या के बाद जुलानी ने लेबनान और इराक में समय बिताया और अमेरिकी सेना ने इराक में जुलानी को गिरफ्तार भी किया था। उसको 2008 में फिर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद अल जुलानी इराक के इस्लामिक स्टेट के साथ फिर से जुड़ा और सीरिया में 2011 में असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच जुलानी सीरिया आ गया और 2012 में उसने जबात अल नुसरा की स्थापना की और असद शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। जबात अल नुसरा सीरिया में जल्द ही एक शक्तिशाली सशस्त्र गुट बन गया और इस गुट ने सीरिया में इदलिब पर लंबे समय से तक नियंत्रण रखा। 2016 में अल नुसरा ने अलकायदा से दूरी बनाई और फिर अगले साल 2017 में कुछ अन्य समूहों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसने वो जुलानी ने बनाया और लगातार ये गुट असद शासन के खिलाफ लड़ रहा है, जिसे ईरान और रूस का समर्थन है। इस गुट को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी आतंकवादी संगठन मानते हैं। सोचिए कि ईरान या फिर अमेरिका या यूरोपीय देश भी इस जुलानी को अभी तक दबा नहीं पाए हैं। जुलानी मारा गया या नहीं, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है। उन सबके बीच वहां पर विद्रोही जो हैं वो लगातार तांडव मचा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं।